आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, कल हम लोगों ने सबसे पहले की थी स्टोरी। स्टोरी के बाद हमने किए थे स्पोकन अरेबिक, उसके हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे। ठीक है, आज हम सबसे पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे मजीद कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, सेंटेंसेस जो है हमारे पास, सबसे पहले हमने किया था हाय। ठीक है, हाय को अरेबिक में हम क्या कहेंगे? हाय को अरेबिक में हम क्या कहेंगे? जी फजर। अहलन। आहलन, बिल्कुल सही। अनाया, हेलो को क्या कहेंगे? अनाया। मरहबन। मरहबन। लाइबा बिलाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को क्या कहेंगे? सबाउल खैर। सबाहुल खैर। जैनब फातिमा, गुड इवनिंग को क्या कहेंगे? मसाउल खैर। मसाउल खैर। और हादिया, गुड नाइट को क्या कहेंगे? लैलतुल खैर। लैलतुल खैर, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस। ये वाले तुम सेंटेंसेस सबको याद हो गए हैं, तो इंशाल्लाह आज हम बाकी सेंटेंसेस जो है वो करते हैं। जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। और अगर किसी को मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र नहीं आएगी तो वो मुझे फिर बताएगा कि ये स्क्रीन हमें नज़र नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट, पहले इसको ओपन कर लूं और फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। डोंट रिकॉर्ड टू मेक बेटे माइक किसका अनम्यूट है? मोमिना बेटे आप अपना माइक म्यूट रखें, मैंने आपको पहले भी बताया है। चलें जी, स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ मैं। जी, ये हमारे पास आ गए हमारे। जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस। यस चलें मैम। जी, यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। चलें जी, अगर किसी को नहीं नजर आ रही होगी ना तो वो मुझे बताएगा कि मैम मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है ना, जिसको नजर आ रही है वो नहीं बोलेगा क्योंकि ज्यादातर को नजर आ रही होगी। ठीक है ना, तो हो सकता है कि किसी किसी को ना नजर आ रही हो तो वो मुझे बताएगा, या अगर किसी तक मेरी आवाज नहीं जा रही तो वो मुझे फिर बताएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने किया था जी यहाँ तक। गुड नाइट यानी लैलतुन सईदतुन, या लैलतुन सईदा भी हम इसको करते हैं। चलें जी, अब इससे आगे से हम अब स्टार्ट करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं हम। سعيدة. ليلة سعيدة. How are you?
كيف حالك؟ हाँ जी, अगला सेंटेंस हमारे पास क्या आया? हाउ आर यू? कैफा हालुक? आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, कैफा हालुका, ठीक है, कैफा हालुका। अच्छा, अब ये जो है ना, ये बॉयज के लिए, तो गर्ल्स कैसे पढ़ेंगी? कैफा हालुकी, ठीक है, कैसे? कैफा हालुकी। आखिर में जो आपके पास काफ आ रहा है ना, उसके ऊपर क्या है? जी, काफ जो है, हालुका में जो काफ आ रहा है उसके ऊपर क्या है? ये डंडा सा जो एक उन्होंने दिया हुआ है, वो क्या टीचर चीज है? उसके ऊपर जबर है। जी जी, बिल्कुल सही है, उसके ऊपर जबर है। तो जब मैं उसके नीचे जबर नहीं लगाऊंगी, जब मैं कहूँ, आपसे पूछूंगी ना, आप गर्ल्स है ना सारी, तो जब मैं आपसे पूछूंगी तो मैं उसके नीचे जेर लगाऊंगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा कैफा हालुकी। कैफा हालुकी, हाउ आर यू? कैफा हालुकी। ठीक है जी, समझ आ गई सबको? आगे चलते हैं। كيف حالك؟ كيف حالك؟ I am fine. أنا بخير. أنا بخير. जी, आई एम फाइन, अना बिखैर। आई एम फाइन, अना बिखैर, ठीक है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, वो यही जवाब देगा, अना बिखैर, अना बिखैर। अच्छा, पीछे हमने क्या पढ़ा? हाउ आर यू? कैफा हालुक। अच्छा, अगर हम किसी बॉय से पूछेंगे, अगर आपके सामने आपका भाई खड़ा है और आप उससे पूछेंगे हाउ आर यू, आपने अरबी में पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे? जी, अगर आपके सामने आपका भाई खड़ा है, माइक अनम्यूट नहीं करना, हैंड रेज करेंगे, तो आपने अगर अपने भाई से पूछना है कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू, अरबी में, तो आप कैसे पूछेंगे? जी हफ्सा। मैम हम बोलेंगे कैफा हालुका। कैफा हालुका, बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगर आपके सामने आपकी सिस्टर, आपकी बहन खड़ी है या अम्मी खड़ी है और उनसे आपने उनका हाल पूछना है, तो आप कैसे पूछेंगे? अगर अब वो फीमेल आ गई ना, तो अब आप उनसे कैसे पूछेंगे? जी आयशा, आयशा तुफैल। कैफा हालिकी। कैफा हालुकी, काफ जो है टीचर उसके एक नीचे मिनट रुकिए, मेरे पापा की कॉल आ। अच्छा बेटे, तो उसके नीचे फिर जेर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा कैफा हालुकी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन करती हूँ किसी से, लेट सपोज मैंने फातिमा नूर से क्वेश्चन किया, ठीक है, मैंने फातिमा से सवाल किया, कैफा हालुकी, जी फातिमा, आप कैसे बताएंगी अपना हाल? कैफा हालुकी? अना भी खैर। अना बिखैर, बिल्कुल सही, ठीक है, अना बिखैर, कैफा हालुकी, अना बिखैर। आगे देखते हैं एक सेंटेंस और। أنا بخير. أنا بخير. أنا بخير. What is your name? ما اسمك؟ अच्छा जी, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? मसमुख, ठीक है, मस मुका भी आप इसको पढ़ सकते हैं, मसमुका, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा, ये जो मसमुका है, ये मैं बॉय से जब बात करूंगी तब मैं इसको करूंगी मसमुका बोलूंगी, या गर्ल से बात करते हुए मसमुका बोलूंगी? अब ये कुछ पिछले वाले से मिलता जुलता है, कौन सा फर्स्ट वन जो अभी आज हमने किया, ठीक है ना? जी फजर। वॉइस से वॉइस को जी फजर, दोबारा बताइएगा। वॉइस को बोलते हुए बोलेंगी। बॉयज को बोलेंगे ना, जैसे मैंने आपको निशानी क्या बताई कि टीचर अगर मैं आखिर में काफ आ रहा है और काफ के ऊपर जबर है, तो इसका मतलब है कि आप बॉय से पूछ रहे हैं, मस मुका। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी, लेट सपोज, मैं किससे पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ लाइबा बिलाल से। अगर लाइबा मैं आपसे पूछूंगी, तो फिर मैं ये कैसे सवाल करूंगी आपसे? मसमुका या मसमुकी?
मसमुकी। मसमुकी, बिल्कुल सही। हाँ जी, सबसे पहले आ गया जी कैफा हालुकी, और उसके बाद आया जवाब हमें मिला अना बिखैर। और जब मैंने आपसे अब पूछा कि जी मैं अब आपसे आपका नाम पूछ रही हूँ, ठीक है ना, तो मैं कैसे आपका नाम पूछूंगी? अगर मैंने अरेबिक में आपसे पूछना है तो मैं पूछूंगी जी मस मुखी, मस मुखी। अच्छा जी, अब आपने अपना नाम बताना है, ठीक है, तो वो आप कैसे बताएंगे? اسمي इसमी, इसमी, माई नेम इज। अब माई नेम इज के आगे आपने अपना नाम बोल देना है। जैसे मेरा नाम आसफा है तो मैं कहूंगी इसमी आसिफा, ठीक है, इसमी आसिफा। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूंगी, ठीक है, लेट्स सपोज मैं किससे पूछ रही हूँ जी, मैंने पूछा हानिया से। हानिया, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ मसमुखी। इसमी हानिया। इसमी हानिया, बिल्कुल सही, इसमी हानिया। हाँ जी, कितने सेंटेंस हो गए हमारे पास? कितने सेंटेंस आज हमने कर लिए जी फातिमा? 4 हमने कर लिए, ठीक है। और ये आपने नोट करने हैं, ठीक है, ये आपने नोट करने हैं साथ। हाँ जी, ये फर्स्ट वन है आपका, हाउ आर यू, कैफा हालुका, या कैफा हालुकी। मैम जी, कैफा हालुक भी बोल सकते हैं। कैफा हालुक भी बोल सकते हैं। वो सबके लिए होगा, गर्ल्स और बॉयज के लिए। हाँ, वो सबके लिए हो जाएगा। आप कैफा हालुक बोल लें। ठीक है जी, ये फर्स्ट वन हो गया। उसके बाद सेकंड वन, आई एम फाइन, अना बिखैर। अना, आई एम, बिखैर, फाइन, मैं खैरियत से हूँ। उर्दू में हम इसका ये तर्जमा करेंगे, आई एम फाइन, अना बिखैर। अना का मतलब आई। नंबर 3 आ गया जी, व्हाट इज योर नेम? मसमुक, या मसमुका, या मसमुकी। ये जो मसमुखा लड़कों के लिए होता है और मसमुखी हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सही। मसमुका, मसमुकी, मैम ये माँ व्हाट इज योर इसमुख नेम? है या नहीं नहीं मसमुख बेटे, है? माँ इसमुक नहीं, नहीं माँ इसमुक नहीं पढ़ेंगे इसको, मस, मीम को सीन के साथ ज्वाइन करेंगे। जी देखिए ना, बीच में जो अलिफ आ रहा है ना, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अलिफ जो है उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कोई सिंबल नहीं है उसके ऊपर। सीन के ऊपर जो है वो सुकून का सिंबल है। तो आप इसको मीम को सीन के साथ जोड़ेंगे, मसमुका। नीचे जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हुई है तो वो माँ हम्म, इसमुख लिखा हुआ नहीं वो उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, इंग्लिश है। जी प्रोनाउंसिएशन को। आपने वो नीचे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखनी, आप सिर्फ ऊपर वाला लिखें, इंग्लिश का सेंटेंस लिखें, व्हाट इज योर नेम, और उसके नीचे आप अरबिक का सेंटेंस लिख लें, जी ठीक है ना। मेरे ख्याल में इतनी सी अरबी तो सबको पढ़नी आती है कि नहीं आती? कुरान तो सबने पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। जी तो ये तो फिर आप, अब वो जो नीचे उन्होंने अरबिक की वो लिखी हुई है, आप कह लें वो अगर ना भी आप लिखें तो आप इजीली इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बता भी दिया, तो आपने इसको माँ इसमु का नहीं पढ़ना, क्योंकि अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। मसमु का, या मसमुकी। हाँ जी, और आगे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? माई नेम इज इसमी। इसमी स्टैंड्स फॉर माई नेम इज। और जब आप अपने अपने रजिस्टर पे ये लिखेंगे तो आपने क्या करना है, इस मी के आगे आपने क्या करना है, अपना नाम लिख लेना है। इस मी के आगे आपने अपना नाम लिख लेना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे।
अब यहाँ पे अगर मैंने लिखूंगी तो मैं लिखूंगी जी इस मी, ठीक है, माई नेम इज, और ये मेरा नाम आ गया आगे, माई नेम इज आसिफा। ठीक है जी, पता चल गया सबको? जी जैनब, आपने कुछ पूछना है? आपका saying हैंड that रेज। अगर हम लोग सॉरी, मेरी मम्मा कहती हैं कि अगर अलिफ के ऊपर कुछ ना हो तब भी हम लोग उसको पढ़ते हैं अलिफ को। नहीं बेटे, अरेबिक में ऐसा नहीं होता। ओके, थैंक अरेबिक में ऐसा नहीं होता। हाँ जी, ठीक है जी, आपने इस तरह लिखना है, माई नेम इज और उसके आगे आपने अपना नाम लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसमी आसिफा। हाँ जी, क्लियर हो गया? 4 सेंटेंसेस हमारे हो गए। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी कैफा हालुकी या हालुक, और मैंने फिर क्या कहा जी, अना बिखैर, और उसके बाद हमारे पास आ गया जी मस्मुकी, तो इसका जवाब ये आ गया इसमी आसिफा। हाँ जी, क्लियर है सबको? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात पूछनी है तो वो पूछ लें, फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलें। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी आज हम करेंगे क्या? हाँ जी, आज हम करेंगे ये हदीस। ठीक है जी। अच्छा जी, हदीस क्या होती है? हदीस किसको कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? हैंड रेज करना है, ठीक है? फौरन से माइक नहीं अनम्यूट कर देने, क्योंकि सब लोग अगर माइक अनम्यूट कर देंगे काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी। हदीस क्या होती है? जी सारा। टीचर, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमेशा याद रखें जब भी आप उनका नाम बोलें या आप उनका नाम सुने, ठीक है, जैसे मैंने उनका नाम बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने उनके ऊपर दरूद भेजा, तो आपने भी दरूद मस्ट भेजना है। इसी तरह जब आप अजान में भी उनका नाम सुनते हैं तो तब भी दरूद पढ़ा करें जी। वो जो बात कहते थे या वो जो काम करते थे या कोई उन्होंने तकरीर की, यानी बहुत से अपने जो उनके फेलोज थे, साहबा कराम रजी अल्लाह ताला अनहुम, उनके सामने कोई बात करते थे तो वो उसको हम हदीस का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो उनकी हदीस में से एक ये छोटी सी हदीस है जो कि सही बुखारी हमारे पास जो है वो अहादीस की एक किताब है, यानी जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस कही वो उनकी सब कंपाइल करके इकट्ठी करके वो एक बुक की शक्ल में होते हैं। और ये जो है ये सबसे ऑथेंटिक बुक है इसकी, सही बुखारी, और उसकी हदीस नंबर है 6116। ठीक है जी। छोटी सी हदीस है, क्या है जी लिखा हुआ, ला तक दब, ला तक दब, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गुस्सा ना करने के लिए कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना। इसका मतलब है कि गुस्सा जो है वो कोई अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हमें किसी चीज से मना करते हैं तो वो जरूर ऐसी कोई चीज होती है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है ना? अच्छा, तो मुझे कौन बताएगा कि गुस्सा करने का क्या नुकसान होता है? गुस्सा करने से हमें क्या क्या नुकसानात होते हैं? सोचें पहले, थोड़ा सा टाइम लें, 1 मिनट लें, सोचें कि गुस्सा करने से हमें क्या क्या नुकसानात हो टीचर, सकते हैं। गुस्सा करना से बेटे अल्लाह हैंड ताला हैंड ना हैंड रेस करेंगे, नाराज हैंड होता रेस,
हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे, माइक अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, बारी बारी जिन जिन लोगों के हाथ खड़े हैं ना, हैंड रेज है, मैं सबसे बारी बारी पूछती जाऊंगी। हाँ जी, सबसे पहले है जी सारा। जी सारा। टीचर, अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम जो सभी हम गुस्से में करते हैं तो हम उस काम को गलत कर जाते हैं, बिल्कुल सही। हमारा गुस्से नुकसान में हो जो भी सकता गुस्से में हम होते हैं, हमें समझ ही नहीं आती है और काम हमारा गलत हो जाता है। बिल्कुल सही है है। जी। फातिमा नूर। अभी अभी अबीहा और हानिया। मैम, सब हमसे दूर होते हैं, सब हमसे चिढ़ते हैं। सब हमसे दूर होते हैं, सब चिढ़ते हैं कि वो ये तो इतना गुस्सा करता है, ये करती है, तो इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जी आयशा तुफैल। क्या करते हैं? गुस्से में हम जब कोई किसी को भी कुछ कह देते तो उसका दिल दुख जाता है। दिल दुख जाता है। अच्छा जी, फातिमा नूर, आपने माइक अनम्यूट किया था, मेरा ख्याल आप थोड़ा सा लेट हो गए थे, आप दोबारा से बताइए। फातिमा नूर। हम गुस्सा करते हैं तो शैतान खुश होता है। शैतान खुश होता है, वेरी गुड। हाँ जी अनाया। टीचर, मैं पता नहीं, अनाया पहले बताएगी, अनाया की बारी है। मोमना आप हैंड रेज करेंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी। इस अल्लाह ताला नाराज होते हैं। अल्लाह ताला नाराज होते हैं, बिल्कुल सही जी। रुमैसा। गुस्सा करने से लड़ाई होती है। लड़ाई हो जाती है, वेरी गुड। ये तो ये भी होता है। हाँ जी हादिया। टीचर, गुस्सा करने से शैतान खुश होता है और अल्लाह ताला नाराज होते हैं। गुस्सा करने से शैतान खुश होता है और अल्लाह ताला नाराज होते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने ना हैंड रेज किया करना है। मोमना आपने हैंड रेज करना है, अगर आपको हैंड रेज करना नहीं आता तो मुझे आप बताएं, माइक अनम्यूट नहीं आपने करना। जी हफ्सा। मैम, अगर हफ्सा हम आपने हैंड गुस्सा रेज करते किया हैं हुआ तो हमें कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। था। हफ्सा एक दफा दोबारा बोलो। मैम, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। हाँ वाकई, और ये भी सही है बिल्कुल, कि जब हम गुस्सा करते हैं ना तो हम किसी ना किसी बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना। अब कितने ज्यादा हमने देखे कि गुस्से के नुकसान हैं। एक तो जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे ज्यादा चीज क्या बुरी होती है कि शैतान खुश होता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये गुस्सा कर रहा है। उसको क्यों अच्छा लगता है कि ये गुस्सा कर रहा है? क्यों? क्योंकि जब हम किसी से गुस्सा करते हैं, हमारा उसके साथ झगड़ा हो जाता है ना, लड़ाई हो जाती है। हम गुस्से में कोई बात कहते हैं, वो अगला बंदा जो है वो भी गुस्से में बात करेगा, और फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी। और इस तरह ये भी होता है कि दोस्ती भी खत्म हो जाती है कई दफा गुस्सा करने से। ठीक है ना, तो कितनी गलत बात है। और अल्लाह ताला जो है वो, उनको बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं है। कुरान में भी उन्होंने इस चीज के बारे में मना किया है। यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग अपना गुस्सा पी जाते हैं, यानी गुस्से के टाइम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनका दोस्त है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है ना, ठीक है, जब आपने अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है, तो फिर आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला बिल्कुल खुश नहीं होंगे, शैतान खुश होगा, और शैतान फिर आपका दोस्त बन जाएगा। तो क्या शैतान को दोस्त बनाना अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। हमने अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाना है ना। तो जब अल्लाह ताला को हमने दोस्त बनाना है, तो फिर हमने अपने गुस्से को काबू करना पड़ेगा। और फिर जब आप गुस्से से जब बात करते करेंगे ना, फिर लोग आपसे दूर दूर होते जाएंगे। ठीक है ना, फिर आपके फ्रेंड्स भी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि लो, ये तो गुस्सा बहुत करती है, ये तो इस तरह बोलती है, तो बुरी तरह से वो बात करती है, तो मैं तो इसका जो है ना वो फ्रेंड नहीं बन रहे। जी आयशा, आपने हैंड रेज किया। आयशा तो मैं फैल। मुझे मैं मुझे इससे मुतालिक एक हदीस भी आती है। अच्छा सुनाए। लैसा शदीदु बिजुराती इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। पहलवान वो शख्स नहीं जो अपने नफ्स पर काबू रखे, बल्कि पहलवान वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही हदीस बताई है कि पहलवान कौन है। पहलवान असल में वो है, पहलवान हम तो कहते हैं ना, जो बड़ा जी जिसकी बॉडी बड़ी बनी हुई होती है, और जी वो दूसरे लोगों को ऐसे फटाफट जो है वो गिरा देता है नीचे। नहीं, वो पहलवान नहीं है। पहलवान असल में क्या कौन है? जो अपने आप को कंट्रोल में रखता है। जब उसको गुस्सा आ रहा होता है ना, तो तब वो अपने आप को कंट्रोल करे और बिल्कुल खामोशी से जो है वो बैठ जाए, तो जो है वो, उसको हम कहते हैं पहलवान। ठीक है। और फिर अभी हफ्जा ने हमें एक और क्या बताया था
कि जब हम गुस्सा करते हैं ना तो ये नहीं होता कि दूसरे को उसको उसका नुकसान होता है, सबसे पहले नुकसान हमें खुद को होता है। सबसे पहला नुकसान हमें खुद को होता है क्या? गुस्सा करने की वजह से हमारा बीपी हाई हो जाता है। ओ हो! बीपी हाई हो जाता है और फिर बहुत से लोगों को इसी वजह से बीपी का प्रॉब्लम भी हो जाता है। यानी बहुत सी आपको बीमारियाँ भी हो जाती हैं गुस्सा करने से, ठीक है? और डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि जी आप गुस्सा ना करें, स्ट्रेस ना लें। तो आप ये देखें कि ये सबसे पहली चीज़ किसने मना की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये चीज़ मना की, मतलब इतनी देर पहले। और जब अब हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। और जैसे कि आयशा ने हदीस सुनाई, तो फिर पहलवान वो जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। अच्छा जी, गुस्से को अब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कोई रेमेडी बताएँ, कोई आसान सा तरीका बताएँ कि जब गुस्सा आता है ना फिर बंदे को समझ कुछ नहीं आता। एकदम बंदे का दिमाग जो है वो तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है ना, उस पर मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? अच्छा जी, किसने बोला है अभी ये? सारा ने बोला है? हाँ जी, सारा? जब गुस्सा आता है तो ताउस पड़ता है। बिल्कुल सही है, जब गुस्सा आपको आए तो टीचर, गुस्सा ताउज़ पढ़ें। करने वाला शैतान का भाई होता है। हुँ, जब आपको गुस्सा आए तो आपने ताऊज़ पढ़ना है, ठीक है? यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ, किससे? शैतान मरदूद के शर से। यानी क्योंकि जो गुस्सा होता है ना वो शैतान हमारे कान में आके बोलता है, नहीं, नहीं गुस्सा करो, बोलो, इसने तुम्हारे साथ ऐसे किया, नहीं अब तुम इसके ऊपर गुस्सा करो। और हमने जब शैतान से प्रोटेक्ट अपने आप को करना है, तो उसके लिए हमें किससे मदद माँगनी पड़ेगी? अल्लाह ताला से मदद माँगनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला हमें शैतान से बचा सकते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा जी मैम अबीहा और हानिया। जी मैम अगर पानी भी पी लें, वुजू कर लें, खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, ताउस बिल्कुल पढ़ सही, लें। हाँ, ताऊज़ का तो हो गया, इसके अलावा क्या है कि अगर आप खड़े हुए हैं ना, तो आप बैठ जाएँ फ़ौरन, ठीक है? या अगर बैठे हुए हैं तो लेट जाएँ, उससे भी आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा आप पानी पी लें। पानी पिए ना, जब आप पानी पिएँगे तो थोड़ा-सा वो आपको ज़रा सुकून-सा मिलेगा, या आप मुँह धो लें, वज़ू कर लें, तो इससे भी आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है जी? तो फिर आज के बाद क्या है? आज के बाद अब देखें आप सबको पता चल गया है कि गुस्सा करने से हमें मना फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तो इसका मतलब है कि आज के बाद हमने गुस्सा जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना? और गुस्से को फिर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो तरीके भी हमने देख लिए कि गुस्से को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हैं तो लेट जाएँ, पानी पी लें, मुँह धो लें, वज़ू कर लें, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब हमने आज क्या करना है, आज हम देखेंगे जी एक अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो निकाल लूँ और आगे जो है ना वो हम आज एक बहुत अच्छी-सी मज़े की वीडियो देखेंगे, किसके बारे में जी? सोलर सिस्टम, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स, तीनों चीज़ें आ जाएँगी। ठीक है? सोलर सिस्टम क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि गैलेक्सी क्या होती है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स क्या होती है। 3-3 चीज़ें। ठीक है जी? अच्छा जी, मैं अपनी ज़रा रेडी कर लूँ वीडियो, और फिर उसके बाद जो है वो चलें जी, अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। और अगर किसी को मेरी वीडियो जब मैं शेयर करूँगी और वो उसको नज़र नहीं आ रही है, तो वो मुझे अनम्यूट करके बताएगा, ठीक है? जिसको नज़र आ रही है उसको तो नज़र आ रही है ना, उसका तो काम हो रहा है। तो जिसको नज़र नहीं आ रही है, इट्स मीन कि उसका काम नहीं हो रहा, फँसा हुआ है, तो उसने मुझे जो है ना वो बताना है। हाँ जी, ये वीडियो हम देखते हैं। In science. In this video, let's take a look at what makes up a solar system, a galaxy, and a universe. Our solar system is located in the Orion arm of the Milky Way galaxy. It consists of the sun and the object. हाँ जी, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है? गैलेक्सी क्या होती है वो भी अभी हम देखेंगे।
और हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, जिसमें हमारी अर्थ आती है और इसके अलावा कुछ और प्लैनेट्स आते हैं, वो कहाँ पे है वो आपको वो बता रहे हैं पॉइंट आउट करके कि यहाँ पे वो है, कितना छोटा सा, ठीक है। और ये गैलेक्सी जो है वो साइज देखें उसका कितना बड़ा है गैलेक्सी का, और हमारा सिस्टम कहीं बीच में कहीं छोटा सा है, वो नजर भी नहीं आ रहा मुश्किल से, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। that orbit it, either directly or indirectly. This includes several objects. First, the planets. The 8 planets in order from the Sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Indirect objects include the moons that revolve around the planets. There are over 200 moons in our solar system. जी, सोलर सिस्टम सेंटर हमारे पास क्या है, मून, और उसके बाद ये हमारे पास 8 प्लैनेट्स, ठीक है। सबसे करीब वाला प्लैनेट जी, जो सन के सबसे नजदीक वाला प्लैनेट है वो कौन सा है, पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि सन, मरकरी, मरकरी। बेटे सारा दो आपने ना, नौशी बेटे अपना माइक नहीं अनम्यूट करेंगे, सारा अपना माइक आप अनम्यूट नहीं करेंगे, हैंड रेज करेंगे, सारा मुदस्सिर। अच्छा जी, कौन गया, हाँ जी, सबसे करीब वाला जो है वो मरकरी है, ठीक है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि मरकरी जो है उस पे उसका मौसम कैसा होगा, खूब ठंडा या खूब गर्म, बहुत गर्मी होगी या बहुत ठंड होगी। डोंट अनम्यूट योर माइक, माइक अपना अनम्यूट मत कीजिए प्लीज। जी, फजर, फजर आप बताइए। बहुत गर्म होगा। बहुत गर्म होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, और जो हमारी जमीन है, ठीक है, आपको जमीन हमारी नजर आ रही होगी, ये जो हमारी जमीन है, ये सूरज से कितनवें नंबर पर है, हमारी जमीन जो है वो सूरज से कितनवें नंबर पर है, आयशा तुफैल। 2, 2 पे, और से देखें उससे पहले आपके पास जो है वो कितने प्लैनेट्स हैं अर्थ से 3। पहले, थर्ड नंबर पे है, ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले 2 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस और फिर अर्थ आ रहा है। अच्छा जी, और वो कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे दूर है सन से, वो कौन सा प्लेनेट है जो सन से सबसे दूर है, अनाया। नेपट्यून। नेपचून, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, लाइबा, लाइबा मुझे बताएंगी कि नेपचून जो है उसका मौसम कैसा होगा, बहुत ठंड होगी वहां पे या बहुत गर्मी होगी, लाइबा। ठंड होगी। बहुत ठंड होगी क्योंकि वो बहुत दूर है उससे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है जी, यहाँ से हम चले गए थे थोड़ा सा आगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में जो है प्लैनेट्स आ गए, सन आ गया, और इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा मून है, ठीक है, मून भी तो है ना। अच्छा, जमीन के कितने मून है, जमीन के कितने मून हैं, जमीन के कितने मून हैं। हाँ जी, हादिया, हादिया।
जमीन के कितने मून है? मैम 1। 1 है, बिल्कुल सही है। and Neptune. Indirect objects include the moons that revolve around the planets. There are over 200 moons in our solar system. हाँ जी, हमारे सोलर सिस्टम में मून कितने हैं टोटल? 200। जमीन का तो सिर्फ एक है, लेकिन इसके अलावा बाकी प्लैनेट्स जो हैं उनके एक से ज्यादा मून है। तो टोटल कितने मून आ गए जी? 200 आ गए। ठीक है, सही। In addition, you have dwarf planets like Pluto and small solar system bodies, which are comets, asteroids, trans-Neptunian objects. A galaxy is अच्छा जी, इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं? ये छोटे छोटे से पत्थर से होते हैं, ये इतने छोटे नहीं होते हैं, हम यहाँ पे हमें छोटे छोटे लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मेट्रोइड्स हम उनको बोलते हैं। तो ये भी हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं। ठीक है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इनमें से कोई जो है वो जमीन जब उनको ज्यादा अपनी तरफ पुल कर लेती है, खींच लेती है, जमीन की ताकत इतनी आ जाती है, तो ये जमीन की तरफ आते हैं और जमीन पे बहुत से गिरते भी हैं। ठीक है। और कुछ जो है वो वहीं पे आसमान में ही खत्म भी हो जाते हैं। ठीक। अच्छा जी। larger than a solar system, and it is a gravitational bound collection of stars along with their planets, gas, dust, and dark matter. There are at least three main types of galaxies: elliptical and अच्छा जी, irregular गैलेक्सी का system थोड़ा सा bodies, देखते हैं। which are comets, asteroids, trans-Neptunian objects. A galaxy is larger than a solar system, and it is a gravitational bound collection of stars along with their planets, gas, dust, and dark matter. हाँ जी, गैलेक्सी आपके पास क्या है? इसमें ढेर सारे जो है वो सोलर सिस्टम्स आ जाते हैं। यानी हमारा एक सोलर सिस्टम है जैसे, इसके अलावा और बहुत से होंगे। जो स्टार होगा, सोलर सिस्टम में क्या होता है? स्टार एक होता है, सन हमारे पास स्टार है सेंटर में, उसके इर्द गिर्द उसके प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स के अलावा और कुछ चीजें हैं जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। तो ये सारी आपके पास जो है वो मिलके एक सोलर सिस्टम बनाती हैं। और ढेर सारे सोलर सिस्टम जब इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है? वो गैलेक्सी बन जाती है। जैसे ये आपको शेप अब जो नजर आ रही है, ये गैलेक्सी है। ठीक है। ये सोलर सिस्टम नहीं है। सोलर सिस्टम, इसमें ढेर सारे स्टार्स अपने 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 प्लैनेट्स के साथ मौजूद हैं। There are at least three main types of galaxies: elliptical, spiral, and irregular. Galaxies are huge and range in size from dwarfs with just a few 100 million stars to यानी आप ये ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे पास पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, ठीक है जी, और इसके अंदर बहुत से सिटीज होते हैं, है ना? सिटीज, बहुत ढेर सारे सिटीज हैं। और पाकिस्तान जो है वो, सिटीज छोटे हैं और पाकिस्तान का साइज जो है वो बड़ा है। तो इसी तरह आपके पास गैलेक्सी बड़ी है और उसके अंदर बहुत से स्टार्स, बहुत से प्लैनेट्स, बहुत से डस्ट पार्टिकल्स, बहुत से मीटियोराइट्स, बहुत ढेर सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है। तो गैलेक्सी बड़ी और सोलर सिस्टम, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब छोटे हैं। और गैलेक्सीज जो है उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। अब ये वाली शेप एक और है, जैसे ये स्पाइरल है, गोल गोल से। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास दो शेप्स उन्होंने जहाँ पे बताई हैं। ठीक है ना? एक बिल्कुल एलिप्टिकल, एलिप्टिकल मीन अंडे की तरह की शक्ल होती है। ठीक है। एक आपके पास स्पाइरल है जो कि अभी आपने देखी थी। ठीक है। और एक आपके पास ज्यादा स्पाइरल होती है और एक कम स्पाइरल आपके पास होती है। galaxies. Giants with 100 trillion stars, each orbiting its galaxy's center of mass. It is estimated that there are over 1 billion galaxies. If you take a look at this picture from the Hubble telescope, each of these small dots is a galaxy. हाँ जी। अब उन्होंने कहा है कि ये तस्वीर ली गई है हबल टेलीस्कोप से, और ये यूनिवर्स की तस्वीर है। ठीक। अब इसमें ये जो डॉट्स है ना, सारे छोटे छोटे, ये डॉट्स असल में गैलेक्सीज हैं। ये डॉट्स आपके पास सन नहीं है, यानी स्टार नहीं है, एक स्टार नहीं है, एक प्लैनेट नहीं है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास गैलेक्सीज हैं। यानी गैलेक्सीज मीन इनके अंदर ढेर सारे स्टार्स, ढेर सारे प्लैनेट्स, ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स, ढेर सारे मीटेरोइड्स, पत्थर, सब चीजें पाई जा रही हैं। Mass. It is estimated that there are over 1 billion galaxies. If you take a look at this picture from the Hubble telescope,
Each of these small dots is a galaxy. Finally, the universe. It is a vast expanse of space which contains all of everything in existence. अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई हमारी यूनिवर्स, ठीक है। और यूनिवर्स के अंदर अगर हम देखें तो छोटे से हमें अपना सेंटर में स्टार हमें नजर आ रहा है। स्टार वो क्या है? सन। और फिर उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। उससे बाहर आपके पास मिल्की वे है। मिल्की वे मीन जिसमें ढेर सारी गैलेक्सी आ रही हैं। और फिर उसके बाद आपके पास यूनिवर्स है, यानी यूनिवर्सेस। यूनिवर्स मीन जिसमें सारी गैलेक्सीज जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। और इस यूनिवर्स से बाहर क्या है, ये कहाँ पे खत्म होती है, ये हमें नहीं पता, ठीक है The universe contains मैम all the galaxies, stars, जी। मैम एलिप्टिकल गैलेक्सी की एग्जांपल दो। जी दें। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा, जी बिल्कुल सही। सही। हाँ जी, फातिमा नूर आपने हैंड रेज किया हुआ, आपने भी कुछ कहना है? चलें जी आगे, बस ये वीडियो हमारी थोड़ी सी रह गई है, इसको हम देखते हैं। और फिर उसके बाद हमारी कल वाली गेम भी रहती है, रिडल्स वाली। and planets. The exact size of the universe is unknown. Scientists believe the universe is still expanding outward. This clip gives you a little idea of the size of our universe. The dots that look like stars are galaxies, and galaxies contain billions of stars. And then our solar system is located around just one star. So there we go. What you will find in a solar system, a galaxy, and the universe. Thanks for watching, and Mumu Math uploads. हाँ जी, तो अब हमने देखा कि हमारे पास क्या, हमारा सोलर सिस्टम बहुत छोटा, और अर्थ हमारी उससे भी छोटी। अर्थ से बड़ा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से बड़ी गैलेक्सी, और गैलेक्सी से बड़ी यूनिवर्स। और ये सब चीजें किसने बनाई हैं? ये सब चीजें किसने बनाई है? ये यूनिवर्स किसने बनाई है? हमारी जमीन किसने बनाई है? ये गैलेक्सी किसने बनाई है? ये सब कुछ किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। माइक किसने अनम्यूट किया? जिसने अब माइक अनम्यूट कर लिया खुद से, फिर मैं उससे अब आगे से पूछूंगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। माइक बिल्कुल किसी ने खुद से अनम्यूट नहीं करना जी। ये सब चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अच्छा, अबीहा और हानिया, इनको कौन चला रहा है? हमारी जमीन को कौन चला रहा है? सूरज को कौन चला रहा है? जी मैम अबीहा और अल्लाह ताला। अल्लाह ताला चला रहे हैं, बिल्कुल सही है। हंजला, आप मुझे बताएं कि हमें कौन चला रहा है? हंजला जी, हंजला, हमें कौन चला रहा है? हम इंसान है ना, हमें हमें कौन चला रहा अल्लाह ताला चला रहे हैं। है? हमें भी अल्लाह ताला चला रहे हैं, ठीक है। और इतनी बड़े बड़े स्टार्स, और इतनी और बड़ी बड़ी हमारी दुनिया को गैलेक्सी, भी। हमारी दुनिया को भी बिल्कुल। और हमारी दुनिया से कितनी बड़ी हमारे पास क्या है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स को उसको भी भी चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गैलेक्सी को भी चला रहे हैं, यूनिवर्स को भी चला रहे हैं, यानी कितनी बड़ी बड़ी चीजें, हम तो सोच भी नहीं सकते इनके बारे में कि ये इतनी बड़ी चीज है, ये कैसे और कौन चला रहा होगा और क्या कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह ताला नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फिर हमें अल्लाह ताला से जो है ना, वो हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए, ठीक है ना। जब भी परेशान हो, जब भी आपको लगे कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये तो काम मुझसे होगा ही नहीं, तो आप फौरन से जाए नमाज बिछाएं और बैठ जाएं, बस। और अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला जी, ये वाला काम जो है ना, ये मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, फौरन अल्लाह ताला से दुआ मांगें, अल्लाह ताला जी मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है, प्लीज हेल्प मी, कि मेरी मदद करें इसको समझने में। और फिर देखें कि आपको कितनी जल्दी और कितनी आसानी से वो चीज समझ आ जाएगी। हाँ जी, फातिमा नूर, आप कुछ कहना चाह रहे हो बेटे? हाँ जी, चलें। अब हम ये करते हैं कि कल हमने थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया है, और उस थोड़े से टाइम में से हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं अपना कल वाला
कल वाली जो है ना वो हम अपनी रिडल कर लेते हैं, ठीक है जी। थोड़ी सी हम रिडल कर लेते हैं। वैसे तो मैंने एक और वीडियो है वो भी चलानी थी, लेकिन इंशाल्लाह वो हम कल फिर देखेंगे वीडियो। अच्छा जी, रिडल नंबर 8 तक हम लोगों ने किया था। आज हम रिडल नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉट्स फेवरेट की ऑन अ कीबोर्ड? हाँ जी, एस्ट्रोनॉट कौन होता है? एस्ट्रोनॉट कौन होता है? जी अनाया, आपने हैंड रेज किया था सबसे पहले। मिस जो स्पेस में जाते हैं। जो लोग स्पेस में जाते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉट्स फेवरेट की ऑन द कीबोर्ड। अच्छा, ये कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड क्या मिस होता है? लाइबा, लाइबा। हाँ जी लाइबा, कीबोर्ड क्या होता है? लाइबा आपका माइक म्यूट है। चलें, फजर आप बताइए, कीबोर्ड क्या होता है? जिसे टाइपिंग कर। जैसे टाइपिंग करते हैं ना कंप्यूटर पे, आपके पास कीबोर्ड होता है जिससे हम कंप्यूटर की को कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है जी, एक एस्ट्रोनॉट की कीबोर्ड पे फेवरेट की क्या होगी? उसके ऊपर जो उसके बटन्स लगे हुए होते हैं उनको हम की बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो जवाब इसका सबसे पहले मैं पूछती हूँ अनाया से। जी अनाया, क्या इसका जवाब होगा? स्पेस बार। स्पेस बार, अच्छा सही। इसके अलावा और किसी का कोई जवाब स्पेस बार के अलावा? ये जितने हैंड रेज हुए में सबका स्पेस बार है, या अगर किसी का कुछ और जवाब है तो वो मुझे बता दें। अच्छा, मुझे इसका जवाब बिल्कुल नहीं पता, चलें देखते हैं इसका जवाब क्या है। स्पेस, स्पेस बार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपका आंसर था। चलें जी, नेक्स्ट रिडल देखते हैं, रिडल नंबर 10। व्हाट हैज टीथ बट कैंट बाइट? दांत होते हैं किसी के, किसी चीज के, ये कौन है? और लेकिन वो बाइट नहीं कर सकता, ये कर सकती। हाँ जी, टीथ है लेकिन बाइट नहीं कर सकता। अच्छा जी, सोचें सोचें, सोच लें, जल्दी से सोच लें सब, और जिसके जहन में आ रहा है वो हैंड रेस करता जाए। जी हफ्सा। मैम कॉम। कॉम, कंगी। अच्छा, कंघी। अनाया, आपका क्या आंसर है? मिस कॉम। कॉम, अच्छा जी। और फातिमा नूर का? मैम टूथब्रश। टूथ ब्रश। टूथ ब्रश के टीथ होते हैं? यस मैम। अच्छा, चलें जी, कॉम्ब और टूथब्रश, इसके अलावा किसी और का भी कोई आंसर है? कॉम्ब और टूथब्रश यानी कंघी और टूथब्रश जो है, उसके अलावा अगर किसी और का कोई आंसर है तो मुझे बता दें, अगर नहीं तो फिर हम आगे आंसर देखते हैं क्या है। कॉम्ब, कंघी जो होती है ना वो उसके जो दंदाने होते हैं, हम उनको उर्दू में बोलते हैं दंदाने, ठीक है ना, ये दांत, तो वो उसको बोलते हैं, ठीक है। जो टूथब्रश होता है ना उसके ब्रिसल होते हैं, वो नरम नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अगर आप उसके ऊपर ऐसे यूं उनको फिंगर अपनी करें तो वो मूव करते हैं ना। लेकिन जो कंघी के जो होते हैं ना, उसके टीथ होते हैं वो सख्त होते हैं, जैसे हमारे टीथ तो सख्त होते हैं ना, हमारे टीथ जो होते हैं वो इस तरह मूव तो नहीं कर सकते ना, अगर मूव करने लग पड़े तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से इसका सही आंसर जो है वो है जी कॉम। चलिए एक और जल्दी से देख लेते हैं, रिडल नंबर 11।
What is it that no man ever saw? वो क्या चीज है जो किसी इंसान ने कभी नहीं देखी? But never was, which never was, but always will be. जो ना देखी है, ना कभी थी, लेकिन हमेशा होगी। कुछ अजीब सा ही है। अच्छा जी, 3 लोगों के हाथ खड़े हो गए जी। अनाया। मिस टुमारो। टुमारो। आमना। टुमारो। टुमारो। जैनब। टुमारो। हंजला। टुमारो। अनाया। हानिया, सॉरी, हानिया। टुमारो। 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 अच्छा जी, सबका आंसर टुमारो ही है। चलो देख लेते हैं आंसर इसका। जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी गुड। आप लोग तो बड़े, क्या कहना चाहिए, क्लेवर हैं, तेज हैं आप लोग तो। मुझे तो नहीं इसका आंसर आ रहा था बिल्कुल भी। चलें जी, यहाँ तक अब हम करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम कल फिर मिलेंगे और कल हम फिर मजीद अपनी एक्टिविटीज जो है वो करेंगे। सही है जी। और आज हम अपनी क्लास जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम